नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, राजस्थान बीएसटीसी नोटिफिकेशन 2025 को लेकर आप सबके लिए इस समय की बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। राजस्थान बीएसटीसी नोटिफिकेशन 2025 को लेकर दोस्तों स्टूडियो में बात करने वाले हैं। ऑनलाइन फॉर्म कब से भरे जाएंगे, नया सिलेबस का पैटर्न क्या रहेगा और बीएसटीसी में इस बार क्या क्या बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, जैसा कि आप सबको पता होगा, राजस्थान बीएसटीसी का जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है। 12th के बाद लगभग 80% छात्र ऐसे हैं जो बीएसटीसी का एग्ज़ाम देते हैं। 20% विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो नहीं देते हैं, या तो वो ग्रेजुएशन करते हैं या फिर कर अन्य कोर्स में जाते हैं। लेकिन 80% ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो 12th करने के बाद सीधा एक बार बीएसटीसी का एग्ज़ाम जरूर देते हैं। तो दोस्तों, राजस्थान बीएसटीसी के लिए हर साल कंपटीशन बढ़ रहा है। इस साल सीटें बढ़ेंगी। पिछली बार जो आपका बीएसटीसी का एग्ज़ाम हुआ है दोस्तों 2024 में, इसी वर्ष उसकी कट ऑफ 400 प्लस रही है सभी कैटेगरी में। जी हाँ दोस्तों, 420 430 तक कट ऑफ गई है। जबकि उससे पहले 2022-23 में 380 तक कॉलेज मिल जाती थी। 200 आपकी 375 तक लास्ट कॉलेज मिल जाती थी। लेकिन अब कंपटीशन काफ़ी बढ़ चुका है। एक तो पेपर का लेवल भी दोस्तों थोड़ा ज़्यादा इसका टफ नहीं आता है, मीडियम पेपर आता है। साथ में हर साल इसमें कंपटीशन बढ़ रहा है, क्योंकि 12th के करने के बाद आप अगर सबसे पहले अगर आप जॉब प्राप्त करना चाहते हैं तो टीचर का जॉब होता है। क्योंकि देखिए, आपको राज 12th के बाद सीधा आप 2 साल बीएसटीसी कीजिए, उसके बाद डायरेक्ट आप थर्ड ग्रेड का टीचर दे सकते हैं, फर्स्ट ईयर वाले भी दे सकते हैं। यानी कि 12th करने के 1 साल अगर आप बीएसटीसी कर लेते हो फर्स्ट ईयर, तो उसके बाद आप रीट एग्जाम दे सकते हो। अगर पास हो जाता है तो टीचर में आपको जॉब लग जाएगा। यानी कि सबसे कम उम्र में सबसे जल्दी और आसान तरीका है टीचर बनने का। इसीलिए बीएसटीसी में कंपटीशन भी काफ़ी ज़्यादा है। क्योंकि अगर आप बीएड करते हो तो देखिए, बीएड में 2 कोर्स होते हैं। एक तो आपका इसमें होता है 4 साल वाला कोर्स, एक होता है 5 साल वाला कोर्स। यानी कि 4 साल वाले बीएड करते हो तो इसमें आपको ग्रेजुएशन देखने को मिलेगी, फिर 1 साल की बीएड हो जाती है, तो ये 4 साल का बी कोर्स हो जाता है, बीए बीएड या बीएससी बीएड। लेकिन अगर आप 5 साल वाला करते हो, यानी कि पहले आपको 3 साल ग्रेजुएशन करनी होगी, उसके बाद आप बीएड करोगे 2 साल, यानी कि 5 साल। तो इसमें काफ़ी समय लग जाता है, उसके बाद रीड दोगे। लेकिन बीएसटीसी में इतना समय नहीं लगता है, इसीलिए बीएसटीसी में क्रेज ज़्यादा रहता है। और सबसे ज़्यादा कम उम्र में नौकरी लगने वाले छात्र बीएसटीसी वाले ही विद्यार्थी, जो 20-22 तक नौकरी लग जाता है। तो इसीलिए बीएसटीसी की तैयारी करते हैं। अब देखिए, जिन छात्रों का इस बार सिलेक्शन नहीं हो पाया है, वो नेक्स्ट ईयर 2025 की तैयारी अभी से कर रहे हैं, क्योंकि इस बार बीएसटीसी का एग्जाम जल्दी होगा। सबसे पहले अगर बात करें डीएलएड को लेकर, तो दोस्तों डीएलएड का पहले नाम बीएसटीसी था, अब इसे डीएलएड कर दिया गया है। इसके जो फॉर्म हैं पिछली बार जो भरे गए थे दोस्तों, वो आपके फॉर्म निकले थे दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं 11/5/2024 को मई के महीने फॉर्म आए थे। और जू आपके दोस्तों यहाँ पर पेपर भी जल्दी हो गया था। मई में फॉर्म भरे गए थे दोस्तों, और जून में पेपर कंडक्ट करवा लिया गया था 30 जून को। ये देख सकते हैं, यानी कि तैयारी करने के लिए समय बिल्कुल नहीं मिला था, सिर्फ 1 महीने का समय मिला था। क्योंकि 31/5 लास्ट डेट थी और 30 तारीख को पेपर हो गया था। यानी कि 1 महीने का समय ही मिला था। तो आप ये ना सोचा कि जब आपके फॉर्म निकलेंगे तब मुझे तैयारी करने के लिए समय मिल जाएगा, इतना समय नहीं है। अभी से तैयारी करें, क्योंकि अक्टूबर का महीना निकल चुका है, नवंबर का महीना आपके पास है, दिसंबर का महीना आपके पास है, इसके बाद जनवरी का महीना है, फरवरी का महीना है। क्योंकि इस बार मार्च में फॉर्म भरे जाएंगे। बीएसटीसी के फर्स्ट ईयर वालों के छात्रों के एग्जाम नवंबर में होंगे। तो दोस्तों, अब सेशन जल्दी ये होगा। मार्च में ही 12th की एग्जाम लगती हैं, तो 12th के जब आपके पेपर लगेंगे तभी आपके फॉर्म भरे जाएंगे। और 12th में देखिए, परसेंटेज काफ़ी महत्वपूर्ण रहती है। इसमें सामान्य कैटेगरी से 50% तो आपका होना जरूरी है 12th में। जनरल को छोड़कर बाकी सभी में 45% होनी चाहिए 12th में। इससे कम है तो आप ईएसटीसी फॉर्म नहीं भर सकते। 0.1% भी कम है तो भी आप इसमें मान्य नहीं है। आयु सीमा की कोई इसमें दोस्तों यहाँ पर कम से कम आयु सीमा कितने भी हो, लेकिन इसमें अधिकतम 28 से साल से ज़्यादा नहीं हो। 1 जुलाई 2025 तक 28 साल होनी चाहिए, उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। कम कितनी भी हो, 16 हो, 17 हो, क्योंकि 12th के बाद कभी भी आप आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे मार्च के महीने में, मार्च से अप्रैल के मध्य फॉर्म भरे जाएंगे दोस्तों। और अप्रैल के बाद मई में ही पेपर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मई के लास्ट तक पेपर हो जाएगा। तो आपके पास ले देगा दोस्तों, क्योंकि मार्च अप्रैल का तो फॉर्म बनने में समय जाएगा एग्जाम सेंटर में। तो आपके पास अभी जो समय है, जो फिक्स महीने बचे हुए हैं, एक तो जनवरी का, एक फरवरी का, 2 मंथ उसमें है और 2 मंथ इस महीने इस साल में है। यानी कि 4 महीने का समय है, 120 दिन है आपके पास तैयारी करने के लिए। तो अभी से अगर आप तैयारी करोगे, सिलेबस हो जाएगा आपका, रिवीजन भी हो जाएगा 2-3 बार, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। क्योंकि देखने में क्वेश्चन आसान होते हैं, लेकिन जब आंसर की आती है तो काफ़ी सारे स्टूडेंट के नंबर कम हो जाते हैं।
तो दोस्तों आपको अच्छे से तैयारी करनी है, जीके खासकर आपको फोकस अच्छे से करना है। जीके है, रीजनिंग है, बाकी आपकी सब्जेक्ट है जैसे कि हिंदी या इंग्लिश या संसद, जो आपने 12th में संसद लिया है तो संसद से आप फॉर्म भरोगे। तो इस प्रकार से दोस्तों बीएसटीसी के लिए आवेदन आते हैं। सिलेबस की बात की जाए तो दोस्तों इसका पेपर होता है 600 नंबर का। 150 नंबर की दोस्तों इसमें आती है रीजनिंग, 50 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहता है, तो 50 150 नंबर के हो गए। 50 क्वेश्चन आते हैं आपके राजस्थान जीके के 150 नंबर की। 50 नंबर की आपकी शैक्षणिक अभिचार टीचिंग एप्टीट्यूड आता है 150 क्वेश्चन, तो ये 450 आप ये हो गए। और 20 नंबर की आपकी अंग्रेजी आती है, ये कंपलसरी रहती है। संसद और हिंदी में से किसी एक सब्जेक्ट को आपको लेना होता है। संसद वाले सब्जेक्ट संसद लेते हैं, हिंदी वाले हिंदी। तो 90 + 60 150 ये हो गए। तो आपका टोटल पेपर होता है दोस्तों आपका 600 नंबर का। 600 में से पिछली बार जो कट ऑफ गई है 435 तक जनरल की गई है, और माफ कीजिएगा ओबीसी की, और जनरल की भी 440 तक कट ऑफ गई है दोस्तों। इस प्रकार से कट ऑफ गई है। बाकी एससी एसटी के लिए 420 तक कट ऑफ गई है। तो 400 प्लस तो 420 प्लस तो आपको टारगेट लेके चलना है। जितना अधिक नंबर आएंगे उतना ही नज़दीक कॉलेज मिल जाता है, जितना कम नंबर आएंगे उतना ही दूर कॉलेज मिलेगा या फिर कॉलेज नहीं मिलेगा। इस साल खुशखबरी ये कि इस साल बीएसटीसी की सीटें बढ़ सकती हैं। अभी प्रेजेंट में 25,970 सीटें हैं, लेकिन अभी सीटें बढ़कर 30,000 होने की संभावना है। लगभग 4,000 सीटें बढ़ेंगी। तो दोस्तों सीटें बढ़ेंगी तो आप सबके लिए बेनिफिट भी होगा। तो तैयारी आपको अच्छे से करनी है। बीएसटीसी का नोटिफिकेशन जो कोटा यूनिवर्सिटी के द्वारा दोस्तों यहाँ पर जारी किया जाएगा, कोटा यूनिवर्सिटी ही परीक्षा कराएगी। हालांकि जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की एग्जाम है वो बीकानेर यूनिवर्सिटी कराती है। नवंबर में एग्जाम होने जा रही है फर्स्ट ईयर वालों की। कैलेंडर दोस्तों बोर्ड ने जारी कर दिया, टाइम टेबल नवंबर के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की जो कॉलेज एग्जाम लगती है, फाइनल एग्जाम लगती है इसमें एक बार, जैसे आपका 12th में एग्जाम लगती है लास्ट में वार्षिक परीक्षा, इसी प्रकार से इसमें भी आपकी लास्ट में एग्जाम लगती हैं। फर्स्ट ईयर वालों के 10 पेपर होते हैं और सेकंड ईयर वालों के 9 पेपर होते हैं। सभी में आपको पास करना होता है, तभी आपकी बीएसटीसी कंप्लीट होती है। अगर आपकी फर्स्ट ईयर हो जाती है तो आप रीट दे सकते हो, फर्स्ट ईयर कंप्लीट है तो रीट दे सकते हो। इस साल भी दोस्तों रीट होने जा रहा है जनवरी के महीने में। तो दोस्तों जो छात्र अगले साल का बीएसटीसी का एग्जाम देने की सोच रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, वो तैयारी अभी से करें। बाकी बीएसटीसी की सबसे सटीक जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये आपका सिलेबस है दोस्तों, टॉपिक वाइज इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और जो आपको दोस्तों आसानी होगी तैयारी करने में, क्योंकि सिलेबस आपको पता होना जरूरी है। काफ़ी सारे लोगों को सिलेबस ही नहीं पता होता है। बिना सिलेबस के तैयारी ना करें, क्योंकि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये सिलेबस से ही पता होता है। राजस्थान की लगभग पूरी जीके ही आती है, लेकिन आप इसमें राजस्थान में ज़्यादा इतिहास पर ध्यान ना दें, क्योंकि इतिहास का क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए आपको पूरा इतिहास पढ़ना पड़ेगा। आप फोकस करें राजस्थान के कल्चर पर और राजस्थान की ज्योग्राफी पर, इसमें से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। खासकर राजस्थान के कल्चर में से क्वेश्चन आपको लगभग 70% तो राजस्थान के कल्चर में से क्वेश्चन आते हैं। 25% आपके दोस्तों क्वेश्चन आते हैं ज्योग्राफी में से। 5% क्वेश्चन नहीं आते, यानी कि जो 150 नंबर का पेपर होता है उसमें से 70% क्वेश्चन राजस्थान कल्चर के आते हैं। तो ये है पूरी जानकारी दोस्तों राजस्थान बीएसटीसी को लेकर। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।